प्यारे दोस्तों, एक 12 साल के लड़के ने अपनी माँ के साथ में कर दिया कुछ ऐसा काम जिसके बारे में सुनकर आप लोग भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो वाकया हम आपको बताने वाले हैं, ये वाकया एक 12 साल के लड़के का ऐसा वाकया है जिसके वालिद का 5 साल पहले इंतकाल हो गया था। उसके घर में 3 मेंबर थे, उसकी माँ, उसकी एक बड़ी बहन और एक वो खुद। इस लड़के का नाम माजिद था। माजिद का बाप एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करता था, इसलिए उन्होंने सस्ते वक्त में एक छोटा सा घर बना लिया था। अब ये तीनों इसी घर में रह रहे थे। माजिद के वालिद की उम्र तकरीबन 35 साल के करीब रही होगी कि उनका इंतकाल हो गया। बाप के मरने के बाद माजिद के घर को परेशानियों ने घेर लिया था, क्योंकि कहते हैं कि गरीब का कोई रिश्तेदार और दोस्त नहीं होता। कुछ ऐसा ही इनके साथ में हो रहा था। माजिद के वालिद की वफात पर कंपनी वालों ने उन्हें 1.5 लाख रुपए दे दिए और फिर पलट कर कभी उनकी खैर खबर नहीं ली। और ऐसा ही कुछ हाल उनके रिश्तेदारों का भी हो गया था। वो भी सब अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए। अब माजिद की माँ के कंधों पर औलाद की परवरिश का बोझ आ गया था। उसने इद्दत के लिए अपने घर के अंदर ही गुजारे और उसके जो पैसे कंपनी वालों की तरफ से मिले थे उनको वो थोड़ा थोड़ा खर्च करती रही। लेकिन बड़े बुजुर्गों का कहना है कि घर में बैठे बैठे तो भरे हुए कुएं भी खाली हो जाते हैं और उनके पास में तो सिर्फ 1.5 लाख रुपए ही थे, जो मुश्किल से कुछ महीनों तक उनके काम आते रहे। लेकिन फिर वो भी खत्म हो गए और अब सभी को मालूम है कि खर्चे तो कभी रुकते नहीं और पेट भी खाने को मांगता है। लेकिन अब खर्चे के लिए माजिद की माँ के पास में पैसे नहीं थे और आमदनी का कोई भी जरिया नहीं था। इसलिए अब तंग आकर माजिद की माँ ने कुछ काम करने की ठान ली और अल्लाह का नाम लेकर काम ढूंढने के लिए अपने घर से निकल पड़ी। पहले एक घर में उसे साफ सफाई का कुछ काम मिला और उसके बाद में फिर 2 और घरों में उसे यही काम मिल गया। अब तीनों घरों से उसे 10,000 के करीब मिलने लगे थे। लेकिन इन पैसों से उसके घर का खर्चा भी बड़ी मुश्किल से चल रहा था, क्योंकि करीब 6,000 तो बच्चों की फीस में चला जाता और उसके अलावा फिर बिल वगैरह के पैसे निकाल कर उनके पास में सिर्फ 3,000 ही बचते थे। इस तरह से फिर महीने के आखिर में उन्हें फाकों की नौबत आन पहुंचती। दोस्तों, एक दिन माजिद अपनी स्कूल में बैठा हुआ अपनी पढ़ाई में मशगूल था। उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। उसका सिर्फ पानी पर ही गुजारा हो रहा था, जिसकी वजह से माजिद का रंग भी पीला पड़ चुका था। उसकी आंखों के आगे बार बार अंधेरा आ रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी पढ़ाई करने में मशगूल था। माजिद के एक टीचर थे जिनका नाम हामिद सर था। जब उन्होंने माजिद को इस हाल में देखा तो वो समझ गए कि माजिद की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। इसलिए उन्होंने माजिद को अपने पास में बुलाया। माजिद मुश्किल से अपने आप को संभालता हुआ और लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ आकर हामिद सर के सामने खड़ा हो गया। उसकी टांगे भी उसका साथ नहीं दे रही थी। ये देखकर माजिद के टीचर हामिद सर को मालूम हो गया कि माजिद की ऐसी हालत क्यों हो रही है। उन्होंने फौरन ही पूछा कि बेटा क्या बात है, तुम ठीक तो हो ना? तो माजिद ने कहा कि जी सर, मैं ठीक हूँ। ये सुनकर हामिद सर ने दोबारा पूछा कि मुझे सच सच बताओ कि क्या बात है। उसके बाद माजिद ने हामिद सर को बताया कि सर, दरअसल बात यह है कि मेरे घर में 2 दिन से राशन खत्म है। इस वजह से मैंने और मेरे घर वालों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया और इसी वजह से मुझे चक्कर आ रहे हैं। ये सुनकर हामिद सर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने फौरन ही माजिद को अपने साथ में लिया और उसे लेकर स्टाफ रूम पहुंचा दिया और फिर अपने एक चौकीदार को कुछ पैसे देकर कहा कि जल्दी से बाजार जाओ और जाकर कुछ खाने पीने का सामान ले आओ। चौकीदार फिर फौरन ही बाजार गया और कुछ ही देर में एक सैंडविच और एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर आ गया। हामिद सर ने फौरन ही वो सैंडविच माजिद को दिया और कहा बेटा ये लो और इसे खा लो। उसके बाद हामिद सर ने माजिद से पूछा बेटा क्या इससे तुम्हारी तबीयत में कुछ बेहतरी आई है? तो ये सुनकर माजिद ने हाँ में अपना सर हिला दिया। माजिद ने वो सैंडविच खाया और साथ में वो कोल्ड ड्रिंक भी पी ली। उसके बाद में उसकी आंखों के आगे थोड़ी रोशनी आई। उसके बाद फिर माजिद को अपनी क्लास में भेजते हुए हामिद सर ने कहा बेटा छुट्टी के वक्त तुम मुझसे मिलते जाना। फिर माजिद यह सर कहता हुआ अपनी क्लास चला गया। उसके बाद जब स्कूल की छुट्टी हो गई तो माजिद हामिद सर के पास आ गया। हामिद सर ने कहा बेटा
रुको, थोड़ी देर में हम साथ ही चलेंगे। फिर थोड़ी देर के बाद हामिद सर माजिद का हाथ थाम कर स्कूल से बाहर निकले और अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर बाजार की तरफ रवाना हो गए। फिर बाजार पहुंचकर हामिद सर ने आटे का थैला, चावल, दाल, चीनी वगैरह सब चीजें खरीदी और फिर माजिद के साथ उसके घर पहुंचकर उनकी रसोई घर में वो तमाम राशन रखवा दिया। उस वक्त माजिद की माँ घर पर नहीं थी, क्योंकि वो तो बेचारी काम करके थकी हारी 4 बजे के आसपास में घर पहुंचती थी। उसके बाद हामिद सर ने माजिद से कहा, बेटा अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, बस अब तुम अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। अब मैं हर महीने तुम्हारे घर में इसी तरह से राशन भिजवा दिया करूंगा। दोस्तों, उसके बाद में जब हामिद सर को ये पता चला कि माजिद एक यतीम है, तो फिर उन्होंने माजिद की स्कूल फीस भी माफ करवा दी। फिर थोड़ी देर के बाद जब माजिद की माँ घर आई तो बेटे से पूछा कि बेटा ये सारा सामान कहाँ से आया है? फिर माजिद ने अपनी माँ को हामिद सर की तमाम बातें बता दी और ये भी बताया कि माँ, हामिद सर ने कहा है कि अब से वो हर महीने हमारे घर में राशन पहुंचा दिया करेंगे, और यही नहीं, उन्होंने मेरी स्कूल की फीस भी माफ करवा दी है। ये सुनकर माजिद की माँ की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। फिर वो हामिद सर को ढेर सारी दुआएं देने लगी। हामिद सर अब हर कदम पर उनकी मदद करने लगे थे। हालांकि उनकी खुद की तनख्वाह इतनी ज्यादा नहीं थी, मगर फिर भी वो अपने घर के साथ साथ माजिद के घर को भी संभालने लगे थे। फिर माजिद की माँ अगले दिन हामिद सर का शुक्रिया अदा करने के लिए उनके स्कूल पहुंची तो हामिद सर ने माजिद की माँ से कहा कि माँ जी, आप मुझे अपना बेटा ही समझो, आपकी मदद करने में मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। ये सुनकर माजिद की माँ खुश होते हुए अपने घर चली गई। दोस्तों, उसके बाद वक्त गुजरता गया, माजिद अपनी पढ़ाई में और भी ज्यादा लगन के साथ मेहनत करने लगा। थोड़े दिनों के बाद माजिद ने अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी की और फिर वो वक्त भी आ गया जब माजिद को कनाडा की एक अच्छी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिल गई। ये देखकर माजिद की माँ और बहन बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, और इधर माजिद ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो कभी बाहर जाकर किसी और मुल्क में पढ़ाई करेगा, लेकिन आज ये दिन भी उसकी जिंदगी में आ चुका था। फिर उसी यूनिवर्सिटी ने माजिद का टिकट भी भेज दिया। अब अगले ही दिन माजिद की फ्लाइट थी, इसलिए माजिद एयरपोर्ट पहुंचा और जाकर फ्लाइट में अपनी सीट पर बैठ गया। मगर जैसे ही माजिद अपनी सीट पर बैठा तो उसको अपना गुजरा हुआ वक्त याद आने लगा और फिर पुरानी बातें सोच सोच कर माजिद रोने लगा। दोस्तों, उसके बाद फ्लाइट ने उड़ान भरी और फिर 10 घंटे का सफर करने के बाद माजिद कनाडा पहुंच गया। अगले ही दिन माजिद की क्लासें शुरू हो गई। उसका रहना सहना, खाना पीना सब कुछ यूनिवर्सिटी की तरफ से ही था। फिर कुछ ही दिनों के बाद में माजिद ने वहां पर एक पार्ट टाइम जॉब भी ढूंढ ली। इस तरह से अब माजिद पढ़ाई के साथ साथ पैसे भी कमाने लगा था। इसलिए माजिद ने अब अपनी माँ को लोगों के घरों में जाकर काम करने के लिए मना कर दिया था। अब माजिद कनाडा में अच्छी तरह से सेटल हो चुका था। अब वो हर महीने अपनी माँ को 1.5 से 2 लाख रुपए भेजने लगा था। इधर उसकी माँ ने उन पैसों से घर का काम करवाना शुरू कर दिया, फर्नीचर वगैरह भी खरीदना शुरू कर दिया। इस तरह से माजिद और उसके घर वालों के अच्छे दिन शुरू हो चुके थे। अब वही रिश्तेदार जो कभी उनसे दूर भागा करते थे, अब उन्हीं रिश्तेदारों ने उनके घर में आना जाना शुरू कर दिया था। इस तरह से फिर माजिद का 2 साल का वक्त किस तरह से गुजरा उसे पता नहीं चला। अब उसकी बड़ी बहन की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी और इधर माजिद की डिग्री भी कंप्लीट हो चुकी थी। फिर यूनिवर्सिटी की तकरीब में माजिद को पाकिस्तान की कंपनी ने जॉब ऑफर कर दिया, जिसमें महीने की सैलरी 4 लाख रुपए थी। माजिद आज ये नौकरी पाकर बहुत खुश हो रहा था। अब उसका कनाडा में आज आखिरी दिन था, इसलिए फिर माजिद ने अपनी माँ और बहन के लिए ढेर सारे गिफ्ट खरीदे और फिर अगले ही दिन फ्लाइट से वो अपने घर पहुंच गया। बेटे के घर आते ही माँ ने गले से लगा लिया और वो उसे चूमने लगी, क्योंकि अब माजिद एक कामयाब शख्स होकर वापस लौटा था। दोस्तों, फिर 1 हफ्ते के बाद माजिद ने अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली। आज माजिद का अपने ऑफिस में पहला दिन था। फिर जैसे ही माजिद अपने ऑफिस में पहुंचा और जाकर अपनी सीट पर बैठा तो उसे एकदम से हामिद सर की याद आ गई, जिन्होंने उसकी और उसकी माँ की काफी ज्यादा मदद की। अगर वो उनके सर पर हाथ नहीं रखता तो शायद माजिद आज उतनी पढ़ाई नहीं कर पाता। और यही नहीं, 7 सालों तक उसने उनके घर में राशन भी पहुंचाया था। हालांकि हामिद सर कोई अमीर इंसान नहीं थे, उनकी सैलरी बहुत कम थी, लेकिन वो एक सफेद पोश इंसान थे। उन्होंने माजिद की माँ को अपनी माँ माना और उसका हक भी अदा किया। माजिद ने स्कूल छोड़ने के बाद फिर कभी भी हामिद सर की कोई खैर खबर नहीं ली थी।
बस यही बातें सोच सोच कर आज हामिद बहुत शर्मिंदा हो रहा था। फिर माजिद ने फौरन ही ऑफिस की गाड़ी निकलवाई और सीधा अपने स्कूल में पहुंच गया और जाकर हामिद सर के बारे में पूछने लगा। तो ये सुनकर स्कूल के स्टाफ ने बताया कि हामिद सर तो 2 साल पहले ही स्कूल छोड़ चुके हैं। फिर माजिद ने उनके घर का पता मालूम किया और फिर बहुत सारे फल और मिठाइयां लेकर हामिद सर के घर पहुंच गया। माजिद ने देखा कि हामिद सर काफी ज्यादा कमजोर हो चुके थे और वो इस वक्त बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे थे, जिससे उनके घर का चूल्हा चलता था। माजिद ने हामिद सर की हालत देखी तो आंखों में आंसू आ गए। फिर माजिद को मालूम चला कि हामिद सर के एक बेटा और एक बेटी भी है। बेटी ग्रेजुएशन कर रही है, इसलिए वो ट्यूशन पढ़ाने में हामिद सर की मदद किया करती है और बेटा अभी पढ़ाई कर रहा है। उसके बाद माजिद ने हामिद सर का अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाना शुरू कर दिया और साथ ही साथ उनके घर में रोजाना खाने पीने की चीजें पहुंचाने लगा। इस तरह से फिर थोड़े ही दिनों के बाद हामिद सर पूरी तरह से सेहतमंद हो गए। इस बीच माजिद की माँ भी हामिद सर को देखने के लिए आती रही। एक दिन माजिद की माँ ने हामिद सर से उनकी बेटी का हाथ मांग लिया। ये सुनकर फिर हामिद सर ने खुशी खुशी अपनी बेटी का रिश्ता माजिद के साथ में कर दिया। ये देखकर हामिद सर ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और सोचने लगा कि अल्लाह ताला ने उसके मुश्किल वक्त में माजिद को उनका सहारा बना दिया और वो नेकी जो सालों पहले उन्होंने की थी, उनका सिला उन्हें उम्र के आखिरी पड़ाव में मिल रहा है। दोस्तों याद रखें, अल्लाह ताला इसी तरह से अपने बंदों को उनकी नेकियों का सिला दिया करता है। इसलिए हम सबको भी चाहिए कि हम सब भी अपने आसपास में ऐसे लोगों की मदद जरूर करें जो वाकई में मदद के हकदार हैं। अगर आज हम मुसीबत ज़दा और परेशान हाल लोगों का भला करेंगे, उनका ख्याल रखेंगे, तो कल अल्लाह ताला भी मुश्किल वक्त में हमारी मदद फरमाएगा। बेशक अल्लाह बेनियाज और अपने बंदों को रिज्क देने वाला है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबों को नेक बनाए और गरीब लोगों की मदद करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, मदीना शरीफ की गली गली, चप्पा चप्पा मुसलमानों के लिए बहुत मुकद्दस है, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस गली और जिस मोहल्ले से गुजरे, फिर वो जगह कोई आम जगह नहीं हो सकती। याद रखें, मदीना शहर में मौजूद मस्जिद कुबा में इस वक्त खुदाई का काम शुरू है, यानी कि इस वक्त मस्जिद कुबा में खुदाई हो रही है। लेकिन खुदाई के दौरान मस्जिद कुबा में अल्लाह का एक ऐसा मोजिजा देखने को मिला, यानी कि खुदाई के दौरान 1400 साल बाद ऐसी चीज मिली कि जिसे देखकर वहां पर मौजूद हर कोई सुबहान अल्लाह, अल्लाह अकबर कह उठा। और यही नहीं, उस चीज को देखकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो सबसे पहले, अगर आप भी प्यारे नबी से मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें, ताकि हमें भी पता चले कि यहाँ पर कितने आशिक रसूल इस वीडियो को देख रहे हैं। प्यारे दोस्तों, जो चीज इस वक्त मस्जिद कुबा में खुदाई के दौरान मिली, उसे देखकर इंसान ये मानने पर मजबूर हो जाता है कि अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है, उसके आगे कोई भी चीज नामुमकिन नहीं। याद रखें, मस्जिद कुबा मदीना शहर में कायम होने वाली पहली मस्जिद है, जबकि दुनिया में तामीर होने वाली तीसरी बड़ी मस्जिद है। इस रुए जमीन पर जो सबसे पहली मस्जिद तामीर की गई उसे खाना काबा कहा जाता है। दूसरी मस्जिद यानी मस्जिद अक्सा और तीसरी मस्जिद मस्जिद कुबा है। सऊदी हुकूमत इस जगह को बहुत खूबसूरत बनाने जा रही है। यही वजह है कि इस वक्त मस्जिद कुबा के आसपास बेशुमार मजदूर काम पर लगे हुए हैं। इसके अलावा इस मस्जिद की अहमियत इस वजह से भी बहुत खास है कि जो शख्स मदीना में जाकर इस जगह पर 2 रकात नफिल नमाज अदा कर लेता है तो उसे एक उम्रा करने का सवाब मिलता है। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से जब हिजरत करके इस जगह पर जब तशरीफ लाए थे तो इस वक्त इस जगह पर एक मोहल्ला हुआ करता था जिसका नाम कुबा था। लिहाजा उसी निस्बत से इस मस्जिद को मस्जिद कुबा कहा जाता है। मस्जिद कुबा मस्जिद नबवी से तकरीबन 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पर है। इस जगह पर अंसार के बेशुमार घर मौजूद थे, जिन्होंने इस्लाम की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। इस वजह से देखा जाए तो इस्लाम में मस्जिद कुबा की बहुत ज्यादा अहमियत है। जो आदमी मदीना जाए और इस जगह की जियारत ना करे, ये तो हो ही नहीं सकता।
مسجد نبوی کے بعد سب سے زیادہ بھیڑ اسی جگہ پر ہوتی ہے۔ اس بستی کے لوگوں کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ اللہ کے پیارے نبی مدینہ تشریف لانے والے ہیں تو یہاں کے لوگ صبح صبح ہی آپ کے استقبال کے لیے اس جگہ پر پہنچ جاتے، پھر دوپہر تک آپ کا انتظار کرتے رہتے، لیکن پھر جب دھوپ نکل آتی تو یہ لوگ واپس اپنے گھروں کو چلے جاتے۔ ادھر اللہ کے پیارے نبی مکہ میں اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے تو اس وقت پورے عرب میں یہ بات پھیل گئی تھی کہ مکہ میں ایک ایسا شخص آیا ہے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اس کے بعد مدینہ کے کچھ لوگ جب حج کے لیے مکہ گئے تو وہاں پر ان کی ملاقات اللہ کے پیارے نبی سے ہوئی۔ آپ نے وہاں پر ان لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دی تو اس وقت 8 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ پھر دوسرے سال حج کے دوران 12 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اس وقت مدینہ کے تمام لوگوں کا امیر اسد بن سکارہ کو بنایا گیا تھا، جبکہ مصعب بن عمرو کو ان لوگوں کے ساتھ میں بھیجا گیا تھا تاکہ وہ ان لوگوں کو دین کی باتیں سکھائیں۔ یاد رکھیں یہ مسلمانوں کے پہلے قاری تھے جنہوں نے مدینہ میں آ کر نماز پڑھانا شروع کیا تھا۔ مصعب بن عمرو کے ہاتھوں مدینہ کے سردار سعد بن مواد اور ان کے چاچا نے اسلام قبول کیا تھا۔ ان کے اسلام میں آنے کے بعد میں مدینہ میں بڑی تیزی کے ساتھ میں اسلام پھیلتا چلا گیا۔ پھر حج کے موقع پر جب کچھ صحابہ کرام اللہ کے پیارے نبی سے ملاقات کے لیے گئے تو اس وقت مدینہ میں کامیابی کی خبر کو سن کر اللہ کے پیارے نبی بہت خوش ہوئے۔ پھر تیسرے حج کے موقع پر 37 مردوں نے اور 6 عورتوں نے اسلام قبول کیا۔ پھر یہ لوگ اصرار کرنے لگے کہ آپ مدینہ تشریف لے آئیں۔ حضرت عباس جو کہ اللہ کے پیارے نبی کے چچا تھے وہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، یعنی کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ تم لوگ اللہ کے پیارے نبی سے وہی وعدہ کرنا جس کو تم پورا کر سکو، ورنہ کوئی وعدہ مت کرنا۔ جس کے بعد تمام لوگوں نے اپنا وعدہ پورا کرنے کا عہد کر لیا۔ پھر اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ میں کسی کو اور شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ سن کر ایک انصاری پوچھنے لگے کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی۔ یہ سن کر وہاں پر موجود تمام لوگ بول اٹھے کہ یہ تو نفع کا سودا ہے، ہم اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ دوستو اس کے بعد قبا کے لوگ اللہ کے پیارے نبی کا انتظار کرتے رہے۔ جب ایک دن اللہ کے پیارے نبی اس جگہ پر پہنچے تو سب سے پہلے آپ کو ایک یہودی نے دیکھا۔ وہ زور زور سے پکار کر کہنے لگا اے قبا کے لوگوں، تمہاری قسمت جاگ اٹھی ہے، جس نبی کا تمہیں انتظار تھا وہ نبی آ گئے ہیں۔ پھر قبا کی گلیوں میں اللہ کے نبی کے نعرے، اللہ اکبر کے نعرے بلند ہو گئے۔ یہ سن کر ہر شخص پیارے نبی کا دیدار کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکل کر دوڑ پڑا۔ قبا میں ہر طرف لوگ ہی لوگ نظر آنے لگے۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق ایک باغ سے اللہ کے پیارے نبی کو ساتھ لے کر باہر نکلے۔ انہوں نے ایک چادر کے ذریعے سے اللہ کے پیارے نبی پر سایہ کیا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر قبا کے لوگوں کو پتا چل گیا کہ ان میں سے محمد کون سے ہیں۔ پیارے دوستو یہ مسجد اسلام میں اس لیے بھی بہت زیادہ خاص ہے کیونکہ اس مسجد کا پہلا پتھر اللہ کے پیارے نبی نے اپنے مبارک ہاتھوں سے رکھا تھا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق نے ایک ایک پتھر لگایا۔ اس کے بعد پیارے نبی نے بنو عمر بن عوف کے گھر میں قیام کیا۔ یہ مسجد کلثوم بن ادم کی زمین پر تعمیر کی گئی ہے۔ آپ کو اس مسجد سے بہت زیادہ محبت تھی۔ آپ ہر روز مسجد نبوی سے اس جگہ پر کبھی پیدل تو کبھی سواری پر آ کر 2 رکعت نفل ادا کرتے تھے۔ مگر دوستو اس وقت مسجد قباء میں کھدائی کا کام چل رہا ہے۔ سعودی حکومت کو اس کھدائی میں 1400 سال پرانا ایک کنواں ملا۔ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس سے پہلے سعودی حکومت نے اس کنویں کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی تھی مگر ان کو آج تک یہ کنواں نہیں مل پایا تھا۔ سعودی حکومت اس کنویں کو اس وجہ سے کھوج رہی تھی کیونکہ اس کنویں میں اللہ کے پیارے نبی کی ایک مبارک انگوٹھی موجود ہے۔ اس کنویں کو بیر العریس بھی کہا جاتا ہے۔ سعودی حکومت نے مسجد قباء کے چپے چپے میں کھدائی کروائی تھی تاکہ اس کنویں کو ڈھونڈا جا سکے مگر سعودی حکومت کو ہر بار ناکامی ہی ہاتھ لگتی۔ لیکن اب اچانک سے اس کنویں کا مل جانا یقیناً یہ اللہ کا بہت بڑا معجزہ ہے کیونکہ اللہ کے پیارے نبی کی انگوٹھی اسی کنویں میں موجود ہے جس پر پیارے نبی کا اسم گرامی یعنی نام مبارک لکھا ہوا ہے۔ یاد رکھیں جب اللہ کے پیارے نبی نے اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس کے بعد یہ انگوٹھی حضرت ابو بکر صدیق کے پاس میں چلی گئی تھی۔
वो इस अंगूठी के जरिए ही मोहर लगाया करते थे। उसके बाद ये अंगूठी हजरत उमर फारूक के पास में चली गई, उन्होंने भी इसी अंगूठी के जरिए से मोहर लगाई। जब हजरत उस्मान गनी का दौर शुरू हुआ तो फिर ये अंगूठी उस कुएं में गिर गई थी, जिसके बाद मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन बनते चले गए। याद रखें, मस्जिद कुबा में ये कुआं एक यहूदी का था जिसका नाम अरीस था। इसी वजह से इस कुएं को बैरुल अरीस भी कहा जाने लगा। जब अल्लाह के प्यारे नबी मदीना में तशरीफ लाए थे तो उस वक्त इस कुएं का पानी बहुत ज्यादा खारा था, मगर फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने अपने लुआब मुबारक इसमें डाला, जिससे इस कुएं का खारा पानी मीठा हो गया था। अल्लाह के प्यारे नबी मक्का से मदीना तशरीफ लाए तो इसी कुएं के करीब में आपका आना हुआ कि जब मस्जिद कुबा की तामीर होने लगी तो इसी कुएं के पानी से गारा तैयार किया गया था। इसके अलावा जब अल्लाह के प्यारे नबी पर जादू किया गया था तो उस वक्त आपके कुछ बाल इसी कुएं के पत्थर के नीचे रखे गए थे। इसके अलावा उस यहूदी ने अल्लाह के प्यारे नबी का एक पुतला भी तैयार किया था जिसमें सुइयां चबोई गई थी। जब अल्लाह के प्यारे नबी की हालत खराब होने लगी तो अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए से आपको उस यहूदी की चाल से आगाह किया। सहाबाए किराम और हजरत अली इस कुएं के अंदर दाखिल हुए और उन तमाम चीजों को कुएं से बाहर निकाला। दोस्तों, एक सहाबी हैं जिनका नाम अबू मूसा अशरी है। वो फरमाते हैं कि मैंने एक मर्तबा ये फैसला किया कि मैं आज का पूरा दिन अल्लाह के प्यारे नबी के साथ में गुजारूंगा, इसलिए फिर मैं अल्लाह के प्यारे नबी की तलाश में मस्जिद नबवी में गया। अगर अल्लाह के प्यारे नबी वहां पर मौजूद ना थे, फिर मैं तलाश करते करते मस्जिद कुबा पहुंचा तो मैंने देखा कि अल्लाह के प्यारे नबी इस कुएं पे अपने पांव लटका कर बैठे हुए हैं। हजरत अबू मूसा शरीफ आगे फरमाते हैं कि मैंने उसी दिन ये फैसला किया कि मैं आज सारा दिन प्यारे नबी के साथ रहूंगा। जो भी कोई यहाँ पर आएगा तो सबसे पहले प्यारे नबी से इजाजत लूंगा, उसके बाद आने वाले को अंदर आने की इजाजत दूंगा। तो अबू मूसा अशरी आगे फरमाते हैं कि इसके बाद मैं दरवाजे पर बैठ गया कि तभी किसी ने दरवाजा खटखटा दिया। मैंने पूछा कौन है, तो आवाज आई कि मैं अबू बकर हूँ। मैंने कहा कि आप रुकिए, पहले मैं प्यारे नबी से इजाजत लेकर आता। फिर मैंने प्यारे नबी को आकर बताया तो आपने फरमाया कि उन्हें अंदर बुला लो और जन्नत की खुशखबरी सुना दो। फिर मैंने हजरत अबू बकर सिद्दीक को जन्नत की खुशखबरी सुना दी। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हुए। फिर वो अंदर आकर प्यारे नबी की दाईं तरफ बैठ गए। दूसरी दफा किसी ने दरवाजा खटखटाया तो मैंने पूछा को कौन है, तो जवाब आया कि मैं उमर बिन खत्ताब हूँ। मैंने कहा कि आप रुकिए, पहले मैं प्यारे नबी से इजाजत लेकर आता हूँ। फिर मैंने प्यारे नबी को बताया कि उमर बिन खत्ताब आए हैं। तो ये सुनकर आपने फरमाया कि उन्हें अंदर बुला लो और उन्हें भी जन्नत की खुशखबरी सुना दो। मैंने उन्हें भी जन्नत की खुशखबरी सुना दी। फिर वो अंदर आए और आकर प्यारे नबी की बाईं तरफ बैठ गए। उसके बाद अबू मूसा अशरी कहते हैं कि फिर मैं दरवाजे पर आकर बैठ गया। अबू मूसा अशरी फरमाते हैं कि अभी मैं बैठा ही था, इतने में किसी ने फिर से दरवाजा खटखटा दिया। मैंने पूछा कि कौन है, तो आवाज आई कि मैं उस्मान बिन अफ्फान हूँ। तो फिर मैंने जाकर प्यारे नबी को बताया तो आपने फरमाया कि उन्हें भी अंदर आने की इजाजत दे दो और उन्हें भी जन्नत की खुशखबरी सुना दो और साथ ही साथ उन्हें अपने ऊपर होने वाले फितना और फसाद के बारे में भी बता दो। उसके बाद अबू मूसा अशरी कहते हैं कि मैं हजरत उस्मान बिन अफ्फान को खुशखबरी सुना दिया और फिर वो भी अंदर आ गए और यूं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशिन गोई सच साबित हो गई, क्योंकि हजरत उस्मान को अपने दौरे खिलाफत में बहुत से फितनों का सामना करना पड़ा था। दोस्तों, फिर ये अंगूठी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होती हुई हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उमर फारूक और हजरत उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुंची। फिर एक दिन हजरत उस्मान बिन अफ्फान के दौरे खिलाफत में हजरत उस्मान गनी इस कुएं में पैर लटकाकर बैठे हुए थे। तभी अचानक अल्लाह के प्यारे नबी की अंगूठी इसके हाथ से कुएं में नीचे गिर गई और गुम हो गई। हालांकि हजरत उस्मान गनी ने इस कुएं का सारा पानी बाहर निकलवा कर इस अंगूठी की बहुत तलाश की, मगर फिर ये अंगूठी आपको मिल न सकी और उसके बाद मुसलमानों में आपस में दुश्मनी बढ़ती चली गई। दोस्तों, इस वक्त मस्जिद कुबा में काम चल रहा है और इसी वक्त वहां पर ये कुआं मिला जिस पर प्यारे नबी बैठा करते थे। और इस कुएं के बारे में ये कहा जाता है कि ये कुएं का पानी खारा हुआ करता था, मगर प्यारे नबी ने अपने लुआब मुबारक कुएं में डाला, उसके बाद में इस कुएं का पानी मीठा हो गया था। और ये वही कुआं है जिसके अंदर प्यारे नबी की अंगूठी मौजूद है और इसी कुएं का पानी मस्जिद कुबा की ईंटें बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था।
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اسی کنویں کے پانی سے غسل کیا تھا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مدینہ منورہ کی اور مکہ کی زیارت کرنا نصیب فرمائے، اور اس کنویں کی بھی زیارت کرنا نصیب فرمائے، اور مسجد قباء میں 2 رکعت نفل نماز ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ لوگوں کی بھی یہی خواہش ہے تو آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں۔ کیا پتا کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے اور اس کے ذریعے ہم سب کی بخشش ہو جائے۔ تو آپ لوگ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔